नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं क्राइम 24 हावर्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। झांसी के रानीपुर में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने केंद्र एवं राज्य सरकार पर साधा निशाना और क्या कुछ कहा है, देखें इस खास रिपोर्ट में। झांसी से राजीव जैन की रिपोर्ट। दूर मिल रहे हैं, हम लोग उनकी जो समस्या हम लोग दूर कर सकते, और इसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज जो दुर्भाग्य से, बल्कि हम कहेंगे वो आज आज़ाद हिंदुस्तान के बावजूद भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा काम किया और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो प्रदेश सरकार, उनने कौन सी 420 की, किसके संग धोखाधड़ी की। अगर किसी मजदूर को 2 रोटी खिलाना जुर्म है, धोखाधड़ी है, तो उन पे 420 लगती। किसी मजदूर को बसों की लिस्ट देना धोखाधड़ी है तो उन पे 400। लेकिन कुछ भी चीज आपकी सरकार के प्रदेश अध्यक्ष पे क्या जुर्म किया था उन्होंने, क्यों उनको बंद किया उठा के? मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि उन पर केवल एक यही जुर्म है कि वो प्रदेश सरकार की आंखों में चुभ रहे थे कि वो मजदूरों के दुख दर्द के लिए आगे बढ़ रहे। ये सरकार चाहती है कांग्रेस विहीन देश नहीं हो, गरीब विहीन देश हो जाए, ताकि अडानी और अंबानी के जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं वही अपने ढंग से इस देश के अंदर लोगों को चलाएं। आज यही कारण है, नहीं तो कोई भी सरकार 60 दिन के अंदर, हर सरकार के व्यक्ति को मालूम है कि 8 करोड़ मजदूर प्रवासी बाहर हैं। उन मजदूरों को पहुंचाने के लिए हमें एक नीति बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं कोई नीति बनाई। उनके अंदर जो मजदूर आए कोई पहले से जान पहचान थी नहीं थी। हमारे अध्यक्ष जी लगातार हर व्यक्ति को किट देने जा रहे हैं। कोई इनकी गगनचुंबी अट्टालिका नहीं है, इनका छत विहीन मकान है, 1 मंजिल का मकान जिसमें रहते, लेकिन एक भावना है। और ऐसे में जिस बेदर्दी से, जिस बेशर्मी से, मैं समझता 2 कौड़ी के लोग भी ऐसी बात नहीं बोलते जैसे ये लोग बोल रहे हैं। आज इन्हें सोचना चाहिए कि लोगों पे किट नहीं है। हम लोग पीपी किट बांट के आए, अस्पतालों में हम लोग गए तो हम लोगों को लगा, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के अंदर लोग कोरोना के लिए एकजुट हैं, ऐसे में बार बार कांग्रेस को कोसना कहाँ तक उचित है। और इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। रानीपुर के अंदर बुनकर भाई हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, 1 पैसे का बजट मिला, उनके बिजली का बिल माफ़ हुआ। उनके लिए जो कांग्रेस के शासनकाल में एक फिक्स अमाउंट थी बिजली के बिल की, वो उन्होंने की नहीं की। एक छदाम भी किसी आदमी के लिए नहीं है, केवल गुप्त दान है। वो चंद्रकांता संतति जैसा एक तिलिस्माती सीरियल आता था, वैसा 5 दिन तक निर्मला सीतारमण जो कभी डिफेंस मिनिस्टर बन जाती, कभी वित्त मंत्री बन जाती, और क्या पब्लिक के सामने देती। और आज यही कारण है कि हमारे कट्टर हिंदू राष्ट्र नेपाल जैसा छोटा सा राष्ट्र हमें आंखें ततेर रहा है। म्यांमार, पाकिस्तान पहले से हमारे दुश्मन थे, बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो चुका था, और आज नेपाल जैसा कट्टर हिंदू राष्ट्र जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा छोटा भाई बड़ा भाई, तो ये सब इनके कुप्रबंधन के कारण है। और ऐसे में हम लोग कोई राजनीति नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मजदूर को उसके घर पे पहुंचना चाहिए। पहले लॉकडाउन के पहले आज रानीपुर में मजदूर नीति बनाना चाहिए। आज रानीपुर में आप आए, आपने मजदूर के यहाँ जो आपकी पार्टी ने यहाँ भेजने का जो काम किया था मजदूरों को, उससे आप मिले, आप उनसे, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल की गहराइयों से हमारे दुख दर्द को समझा। हमारी कोई जान पहचान नहीं थी और हमें घर तक भिजवाया, और हम लोग हमारी सारी व्यवस्था यहाँ के अध्यक्ष ने और सब लोगों ने की है। आज आप उनके यहाँ गए थे तो आपने उनकी व्यवस्थाएं देखी कि सब बढ़िया है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो बताया उन्होंने स्वयं ही इस बात को स्वीकारा, और हमारा लक्ष्य यही है कि बुंदेलखंड के लोग हताश उदास नहीं हो। और भी पार्टी आई उनसे पूछने के लिए कि आप लोग आए तो आप? चूँकि हम लोग दलगत राजनीति के आधार पर नहीं गए थे, हम लोग तो चूँकि रानीपुर हमारा घर है और मुझे लगा कि उनसे मिलना चाहिए,
तो मैं उनके पास पूछने गया था कि उन्हें किसी तरह की, और न केवल उनके पास, हम लोगों को जहाँ मजदूर मिलते हैं अभी भी रास्ते पर हम लोगों ने जो कुछ भी बांट सकते थे गिलहरी के कंकड़ की तरह, हम लोगों ने चिरगांव में आपकी पार्टी का मजदूरों को मतलब पानी और खाना खिला रही है, तो ये कब से चल रहा है आपका? लगातार सैमरी पुल पे हमारे योगेंद्र भाई पारीछा हैं और हमारे जिलाध्यक्ष भाई भगवान दास पुरी, और इन्होंने मनीष दुबे के साथ लगातार खाने का चलाया, और हम लोगों ने हजारों मजदूरों को हम लोगों ने चप्पल पहनाने में अपना पुण्य समझा, जिनके पैर में फफोले थे और जिनको चलने में भी दिक्कत हो रही, न केवल अमरा में, पूरे ज़िले के अंदर भी। और जो राशन वगैरह जो अभी वंचित हैं, जो जिनके राशन नहीं है, जो थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो उनकी कैसे मदद कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जहाँ जहाँ हम लोगों को जानकारी मिल रही वहाँ हम लोग राशन किट पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ जा रहा? अगर 20,000 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो पूरे मजदूरों की व्यवस्था हो जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ने इनको डांट लगाई, अभी तक ये इनके सोशल मीडिया पे चलता था कि 85% पैसा केंद्र सरकार दे रही। इनके दो चेहरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये लोग हैं। इन्होंने मजदूर, इन्हें कांग्रेस को खत्म करना, ये खत्म कर दें, तो इनका नारा एक नारा रहा करता था इनका कि सबका विकास सबका साथ, तो वो फिर कहाँ तक चल पाएगा इनका? मैं समझता हूँ इनका एक ही नारा है वर्तमान में, सबका विनाश खुद का विकास। पूरा सब, कोई न छोटे दुकानदार न छोटे किसान। आज दुकानों का अगर ये फिक्स रेट पे बिजली का चार्ज ले लेते, नहीं ले सकते, आप बिजली नहीं दे रहे लेकिन आप फिक्स चार्ज ले रहे। छोटे उद्योग वालों से भी नहीं ले रहे। बिजली का 90,000 करोड़ किनके माफ किए? जो बड़ी बड़ी विद्युत निर्माता कंपनियां हैं उनका पुराना ड्यूज है। और मैं समझता हूं हमारी जीडीपी, जो कल ही सर्वे में आया कि जीडीपी हमारी 3 पे थी मार्च में लॉकडाउन के पहले, अब हम समझते हैं कि हमारी जीडीपी माइनस में होगी। अच्छा, मजदूरों को लेके अभी जो आप इतनी बेशर्मी से ये केंद्र की सरकार चल रही है कि अगर हम उनके मंत्रियों की बेशर्मी की बात करें तो हमारा सिर्फ शर्म से झुक जाए। रेल मंत्री एक मजदूर जिसे 24 घंटे में अपने घर पहुंचना था 9 दिन में पहुंचता है। लोगों ने कहा कि ट्रेन भटक गई, तो आज रेलवे मंत्री का और उनके विभाग का स्पष्टीकरण आया कि हमने रूट डाइवर्ट किया। किसी भी ट्रेन के रूट डाइवर्ट करने में 2 घंटे का विलम्ब होता है, 3 घंटे का विलम्ब होता है। 1000 किलोमीटर का रूट डाइवर्ट किया और उसके बाद रेल मंत्री कह रहे कि बच्चे लेके और महिलाओं को लेके और वृद्ध लोगों को लेके ट्रेन में नहीं चले। मैं पूछना चाहता हूँ, गोयल साहब का भी परिवार है, वो अगर कहीं विपदा में फंसे हों तो क्या वो अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ देंगे? एक मजदूर जिसकी जान पे बनी और जहाँ लेडीज खुद वर्कर है, और ऐसे में उन्हें वो हमेशा मुजफ्फरपुर का वो दृश्य याद रखना चाहिए जो किसी भी मुल्क के 135 करोड़ लोगों के दिमाग और जिस्म और मन से हट नहीं पाता होगा कि एक मृत पड़ी माँ और 2 साल का बच्चा बार बार चादर में जाके उसे जगाने का प्रयास कर रहा है। और ऐसा एक नहीं, कम से कम 1000 मजदूरों ने इस ट्रेन की लापरवाही से अपनी जान तोड़ी। स्टेशन पर पानी नहीं मिल रहा। हम ये कहते हैं कि बाकी समस्याएं केंद्र सरकार दूर नहीं कर सकती, पैसे नहीं दे सकती। एक चीज़ है, आपकी पार्टी में बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि मजदूरों पर आप राजनीति करते हैं, ऐसा क्यों? मैं समझता हूँ कांग्रेस ने कभी मजदूरों पर राजनीति नहीं की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कांग्रेस ने मजदूरों और किसानों के लिए बनाई थी, कोई राजनीति के लिए नहीं बनाई थी। जिसके आधार पर, जिसको पहले हमारे मोदी जी गाली बकते थे, आज उसी के दम पर वो अपने गांव के अंदर विकास का दम्भ भर रहे हैं। 60 साल के अंदर जो कांग्रेस ने किया, हम कहते हैं अगर इन्होंने एक ईंट भी लगाई, और ऐसे संकट के समय में ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। मौजूदा सरकार तो आप पे यही कह रही ना कि आप लोग किस तरह से हम राजनीति कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पहले दिन से कह रहे हैं कि इस देश में महासंकट आने वाला है और ये महासंकट
आप इसे समझो तो उनकी हंसी उड़ाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने हंसी उड़ाई कि आप देश में खौफ पैदा कर रहे हैं। आज जो 5,000 लोग मरे हैं और 2.25 लाख करीब मरीज हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, और उसके बाद इनके पदाधिकारी घोटाले कर रहे हैं, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे हिमाचल के जिन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया, वो सारे लोग इसमें भी अफसर। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।